अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे पीएमएस मिनिस्टेरियल के कुछ क्वेश्चंस थे मुझसे पिछली वीडियोस के कमेंट्स के अंदर। तो वो मैं आप लोगों से एक-एक करके डिस्कस करूँगा। वीडियो जिसके अंदर हमने एनालिसिस किया था पास्ट पेपर्स में, उसमें कुछ दोस्तों के क्वेश्चन थे। तो उस क्वेश्चंस के अंदर एक भाई हैं साकिब सईद साहब, उन्होंने क्वेश्चन किया था कितना अच्छा होता कि आप अपनी आउटलाइन भी बताते, मगर बस व्यूअरशिप के लिए लोग खाली बेकार वीडियो बना देते हैं। तो भाई कुछ ज़्यादा गुस्से में हैं। तो भाई जान, पहली तो बात ये है कि मेरा जो चैनल है वो कोई मोनीटाइजेशन इस पे हूँ नहीं। मुझे तो पता भी नहीं है कैसे मोनेटाइजेशन ऑन होती है। ये मैंने जस्ट पीएमएस मिनिस्ट्री का जब ये केस चल रहा था, उसके लिए ये इसको बनाया गया था और इसके बाद इसको इंफॉर्मेशन में बदल लिया। तो आप मेरे जो भाई हैं साकिब साहब, अगर आप ये 63 कमेंट्स बाकी चेक करें तो उन्होंने अच्छा ही कहा हुआ है। आप भी अगर आपको इख्तलाफ सा था तो थोड़ा सा आप तहम्मुल से, बर्दाश्त से, रिस्पेक्ट से भी कमेंट्स कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल और कम्युनिकेटिव चैनल है जिसमें हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए काम करते हैं। तो बाकी आउटलाइन का यार मैंने जो चीज़ें थी जो मेजर मेजर वो मैंने बता दी थी। अब आउटलाइन ज़ाहिर बात सब लोगों ने डिजिटल जो है उसके ऊपर तो नहीं किया था ऐसे, तो लिखा था, इसलिए मैंने उसके बारे में जो जनरल व्यू था वो मैंने बता दिया था। थैंक यू जी आपका कमेंट करने के लिए। मजीद इससे अच्छा एक और भी कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, एक भाई ने क्वेश्चन किया हो कि ज़्यादा बेहतर था कि आप ऐसे में लिखे गए वर्ड्स पे तबसरा करते कि अगर कोई शार्ट ऐसे लिख के आया है तो क्या पास होने के चांसेस हैं या नहीं। ये भाई ने किया है, माई सिंपल वे इसका नाम है। तो भाई जो वर्ड्स होते हैं वो ज़ाहिर बात उसकी स्ट्रेंथ मैटर तो वो करती है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही कम किए हैं, मतलब वो अब दिखने में ही लग रहे हैं कि 2-3 सफ़े हैं, 2-3-4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो ये तो एक बैड इम्पैक्ट है। अदरवाइज़ अगर कोई 5-6 बंदा भी कोई पैराग्राफ लिख ले, लेकिन आपके अल्फाज स्ट्रॉन्ग हैं, आपके आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपने ऐसे के जो पैरामीटर्स हैं, ऐसे के पैरामीटर से मुराद ये है कि आपने उसकी आउटलाइन बनाई है, आपने उस पैराग्राफ की जो डिमेंशन है उससे डेविएट नहीं हुए, टू द पॉइंट जा रहे हैं, चाहे शॉर्ट लिखा हुआ है, आपने उसे प्रॉपरली बंद किया हुआ है। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि कामली जब चेकर पेपर चेक करता है तो आउटलाइन पढ़ने के बाद या देखने के बाद इंट्रोडक्शन को मोटा सा देख के फौरी तौर पे लास्ट पे आता है कि इस बंदे ने इस पैराग्राफ को बंद किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, मतलब कंक्लूजन लिखा हुआ है या नहीं। अगर किसी बंदे ने कंक्लूजन ना लिखा हुआ हो तो ये भी एक बैड इंप्रेशन जाता है। इसलिए अगर टाइम कम हो या ना हो तो आप कंक्लूजन लिखें ज़रूर, चाहे आप 3-4 लाइनें ही उस पे ऊपर लिखें, उसको क्रक्स के तौर पे ज़रूर लिखें। इसलिए जो वर्ड्स की स्ट्रेंथ है मेरी ओपिनियन में, वो अगर ज़्यादा ही कम है तो फिर तो ज़्यादा हर बात इशू है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो इससे इतना मैटर नहीं करता, अगर आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। सेकंड ये है कि एक भाई ने पूछा कि नेक्स्ट पीएमएस मिनिस्टेरियल की वैकेंसीज कब तक आने की तवक्को है। तो भाई अभी जो पहले है पहले उसको कर लें तो नेक्स्ट, वैसे इसका जो कॉमन क्राइटेरिया पहले ये हुआ था 2019 में, सेकंड फिर 2022 में हुआ, अब तीसरा जो है वो 2025 में हुआ। इसका कुछ वाज़े क्लियर स्केड्यूल नहीं है, ये सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब पीएमएस मिनिस्टेरियल की जो 5% कोटे की सीट्स होती हैं वो जितनी खाली होती है उस लिहाज से वो ईयर वाइज या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उसको कर देते हैं, मतलब पब्लिश कर देते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर अगले साल 2026 के अंदर अगर ज़्यादा सीटें खाली हो गई, 1 2 4 5 हो गई, तब भी आ जाती हैं। अगर सीट्स ना हो वेकेंट तो फिर वो नहीं भी आती। इसका हार्ड एंड फास्ट कोई क्लियर स्केड्यूल नहीं, लेकिन 2-3 सालों के अंदर ही आ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक भाई लिखो, सर तैयारी 1 घंटे की लिखने वाली की थी,
तो भाई ये आप ही ने नहीं, मैंने भी 1 घंटा ही प्रैक्टिस करता था, बल्कि मैं खुद इस पे बड़ा कंफ्यूज था। पेपर में बैठ के मुझे उस वक़्त 100% क्लियर ये हुआ कि पेपर 2 घंटे का है। लेकिन जिस तरह के पेपर उसने पूछा हुआ था, ये मेरी राय है, गलत भी हो सकता हूँ, मुझे तो लग रहा है कि 2 घंटे आप गनीमत समझे, अगर 1 घंटे के पेपर्स ऐसे आते हैं जिस तरह, तो बहुत सारे लोगों से वो पैरामीटर जो ऐसे के होते हैं वो मुकम्मल नहीं हुए थे। आयत भाई ने लिखा आप अभी तक वहाँ हैं जो तजिया पेश कर रहे हो, बेहतरीन तजिया पेश कर रहे हैं, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपका। अच्छा, एक भाई लिखे आई आल्सो रोट फर्स्ट इंग्लिश ऐसे बट आई जस्ट रोट अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स, क्योंकि तैयारी ही कुछ इस तरह की हुई थी। भाई आप होपफुल रहें, उम्मीद रखें, आपने अगर अल्फाज और आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो बेफिक्र हैं कि अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबान हो सकता है। दूसरी बात ये होती है कि आप जो साइकोलॉजी है ना इंसान की, उसको समझें कि जब वो पेपर चेक करता है तो कॉमनली तो वो 1-2 पेजेस से ही आपको पहचान लेता है, वो आपके पेज नहीं गिनता या आपके अल्फाज नहीं गिनता। उसने आगे पीछे पेज उलट-पलट करके वो एक जनरल सेंस ही लेता है। जैसे हम अगर पेपर किसी का चेक करें तो हम भी ऐसे ही करते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन और वो आउटलाइन पढ़ता है, या आउटलाइन के अंदर आपने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग पॉइंट लिखा हुआ तो वो उस पैराग्राफ को ढूँढ के उसे पढ़ता है या वो कंक्लूजन पढ़ लेता है। तो जैसे हम किसी को कहते नहीं है कि जब एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं तो उसे बंदा देख के पहचान लीदा कैसा है, इसी तरह वो जो पेपर चेकर होते हैं उनका चूँकि मुसलसल एक्सपीरियंस होता है 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 साल का, तो वो भी ऐसी तरह बंदों वो पेपर देखते ही उनको पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर कितना दम है, कितना पानी है। तो ये सच इतना आप सर पे ना इसको लें कि आपके जो अल्फाज की काउंटिंग है वो कम है, आपके आर्गूमेंट्स आर मोर पावरफुल दैन द नंबर ऑफ वर्ड्स। अच्छा, एक भाई ने लिखा कि मुझे एलडीए के लिए ऐसे रिकमेंड करें कि आई गॉट 16 फर्स्ट फेज, दिस टाइम आई वांट टू डू विद बेस्ट। तो पहले तो भाई आपको बेस्ट विशेज़ हैं एलडी के पेपर के लिए। एलडी की भी अच्छी सीट है लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर। दूसरी बात ये कि ये जो 10 मज़ामीन हैं, एसेज हैं, इंग्लिश के और उर्दू के डाम शामिल करें पीएमएस मिनिस्टेरियल के, और इसी तरह 10 जो टॉपिक थे वो तहसीलदार के उर्दू और इंग्लिश ऐसे के पेपर में थे। ये टोटल 20 टॉपिक्स होंगे। जब आप इनकी नैरो रेंज को ब्रॉड करेंगे तो ये 20 से 50 तक चलेगा। आप ये सारे टॉपिक तैयार कर लें, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में हार्ड टॉपिक्स हैं, और जनरल जो सोशल इश्यूज़ हैं उसको देख लें, आप कैसे तैयार हो जाएँ। मकसद ये होता है कि आप हर डिमेंशन को प्रिपेयर कर लें। आप ये अपने माइंड में, अपने ज़हन में सेट कर लेंगे जो पेपर में टॉपिक आने होते हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। वो उन्होंने आपसे ओपिनियन लेनी होती है, आपसे जनरल लिखवाना होता है। वो आपको चेक करते हैं कि आप स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, प्रेशर के अंदर, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, डेडलाइन के लिहाज से किस तरह परफॉर्म करें। ये बेसिकली नॉलेज चेक करने का उनका एक पैरामीटर। नेक्स्ट एक भाई ने पूछा है कि जवेद साहब रिज़ल्ट कब तक मुतवक्का है और कितने मेरिट तक आने वाला इंटरव्यू के चांस हैं। ये अब्दुर्रहमान वराय साहब भाई हैं, तो उसने पूछा है। अच्छा, रिज़ल्ट तो भाई ये 1-1.5 मंथ के अंदर, 1.5 मंथ मैंने ज़्यादा कह दिया, मुझे उम्मीद है कि ये 1 मंथ के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो जनरल जो पीएमएस होता है उनके साथ ही होती है। तो जनरल पीएमएस के जो इंटरव्यूज़ हैं वो चल रहे हैं, इसलिए इसका जो रिज़ल्ट है वो 15-20 दिनों, 20 से आप इसको 1 मंथ के दौरान ये आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने साथ ही फिर 15-20 दिनों के अंदर आपसे इंटरव्यू स्टार्ट कर देने, ताकि जो उनकी कंपैटिबिलिटी है पीएमएस जनरल और पीएमएस मिनिस्टेरियल की वो सेम रहे, ताकि वो उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा लेट ना हो। तो लिहाजा इसके जल्दी ही चांस हैं। अच्छा, भाई ने एक भाई ने पूछा कि सर आप मेरी पिछली सीट पे थे, थैंक यू यार, आप मुझसे सलाम आपको लेना चाहिए था, मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों से मिलके। अच्छा, एक भाई ने पूछा है, अली शान भाई हैं, उन्होंने पूछा कि अगर कोई अ, अगर कोई इंडिविजुअल 75 मार्क्स नहीं लेता बट तीनों पेपर्स में पास हो जाता है, क्या उसको कॉल आ सकती है प्लीज़? नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है।
उन्होंने कहा था कि तीनों पेपर में पास भी होना चाहिए और उसका जो एग्रीगेट है वो भी 50% होना चाहिए, और 50% जो एग्रीगेट है वो 75 के ऊपर बन रहा है। अगर आप 75 तक नहीं जाएंगे तो आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, इंटरव्यू एलिजिबिलिटी का, आप उसको मीट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा जो 75% 75 के जो मैजिक नंबर है पास होने के बाद उसको टच नहीं करेंगे तो उनको इंटरव्यू पास नहीं आएगी। इसका मतलब ये होगा मिनिमम आपको इंग्लिश एसेस के अंदर 10-10-20 हो गए, और जो उधर पेपर्स हैं जनरल नॉलेज, इसके अंदर आपको मिनिमम जो है वो 55 रिक्वायर है। या इस तरह, या अगर आपके फ़र्ज़ किया जनरल नॉलेज के अंदर आपके लेट्स सपोज 50 हैं, आपको उर्दू ऐसे और इंग्लिश ऐसे दोनों में मिला के 25 रिक्वायर हो, मतलब 75 का जो मैजिक नंबर है उसको टच करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये 75 का जो लाजमी, अदरवाइज तो इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। अच्छा, अलीशान भाई ने पूछा जीके के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। भाई उन्होंने ऊँचे ऊपर ही लिखा हुआ था कि जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग लाजमी नहीं है, 20.25%, 0.25। एक ये क्रिकेट टॉक 400 भाई ने पूछा है कि जनाब इसमें मार्क्स क्या सिचुएशन रहेगी, क्या एवरेज रहेगी मार्क्स की सिचुएशन। भाई जो इंग्लिश ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पास होना ही मैटर करता है, एवरेज मार्क्स जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होते। ये अब देखें 25 के अंदर किसी के 10 होंगे, किसी के 14-15 होंगे, तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मेरी अपनी राय है, गलत हो सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह का पेपर है, ये जो रेशियो उन्होंने रखी हुई थी 105 की पास करने के, ये 105 पूरे नहीं होंगे। ये मेरी एक नाकस सी राय है, ये गलत भी हो सकती है। तो बाकी लेट्स सपोज पेपर देखते हैं। रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड मैं बता चुका हूँ, एक तकरीबन 20 से 30 दिनों के दरमियान आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि पेपर टाइम से पहले शुरू हो गया था, उनकी घड़ी 10 मिनट पीछे थी। नहीं भाई, ऐसे नहीं था। हाँ, उनकी घड़ी बिल्कुल ठीक थी, आपकी जो घड़ी थी वो ख़राब थी। सर क्या आइडिया है कि कितने लोग पास होंगे, वो मैंने बता दिया भाई। मेरे आइडिया के मुताबिक 50 से 70 लोग जो हैं वो पासिंग क्राइटेरिया में आएंगे, तीनों पेपर्स को मिला के। क्योंकि 75 भी करने हैं, फिर तीनों में से कोई बंदे एक भी फेल हुआ तो वो भी गया। अगर कुछ लोग फिर ऐसे भी होंगे जिनके तीनों पास होंगे लेकिन 75 को टच नहीं कर रहे होंगे, तो इस तरह ये इसका जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। अच्छा, इसके एक भाई ने पूछा जुर्मे ज़ईफ़ी से मुराद रवायत परस्ती, दकियानूसी और सहल संधि भी हो सकती है। मैंने पहले बताया जो लिटरेरी ऐसे होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनको उनका मतलब अखज़ करने के बाद ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस डिमेंशन में लेके जाते हैं। जी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, लिटरेरी ऐसे या अदबी ऐसे जो होता है उसको आपने खुद अपनी मर्ज़ी से घुमाना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे पीएमएस मिनिस्टेरियल के हवाले से। तो थैंक यू सो मच जी। मैं इसके ऊपर मज़ीद अगर किसी को कोई इशू हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा।